आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू आधार सेंटर ओपन करने के बारे में। अगर आप किसी भी आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि एक न्यू आधार कार्ड को बनाना या फिर आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट करना, जैसे कि नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर बायोमेट्रिक अपडेट, आप लोग आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप सभी को बता देना चाहता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से काफी ज्यादा मात्रा में आधार सेंटर ओपन करने के लिए कहा गया है। तो अगर आपको एक न्यू आधार सेंटर ओपन करना है तो आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इस समय जो है आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं। किस तरह से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक न्यू आधार सेंटर को ओपन करना है, उसका क्या प्रोसेस है, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक न्यू आधार सेंटर को ओपन करके काफी ज्यादा अच्छी मंथली इनकम कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना है। और साथ ही आपने अभी तक ऑनलाइन दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन, पीसी या फिर किसी भी लैपटॉप के ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको अपने ब्राउजर में सिंपल टाइप करना है BOB। इसके बाद आप लोग जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको गूगल में जो पहली वेबसाइट देखने को मिल जाती है bankofbaroda.in, इसी वाली वेबसाइट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आपको ऊपर के साइड में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अदर सर्विसेज का ऑप्शन एक मिल जाएगा, इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी अदर सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको न्यू अपडेट के साथ दिया रहेगा आधार सेवा केंद्र से रिलेटेड। तो आपको सिंपल यहाँ पर आधार सेवा केंद्र के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा नो मोर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आधार सेवा केंद्र, आधार सेंटर्स, जहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में लिखा रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ स्टार्टेड आधार एनरोलमेंट अपडेशन सेंटर्स एट इट्स designated branches across India's residents can visit these branches for Aadhaar enrollment and updation. Avail these Aadhaar services with ease। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आधार सेंटर का जो काम है वो देना शुरू कर दिया गया है। और इंडिया में कुछ ऐसी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस है जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आधार सेंटर का काम किया जा रहा है। तो आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का अगर अपडेट कराना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जा सकते हैं और वहां पर आप अपने आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आधार सेंटर मिलेगा तो इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्विस आपको मिल जाएगी फ्रेश आधार एनरोलमेंट, यानी कि आप लोग एक न्यू आधार कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेटिव डिटेल्स, एड्रेस, फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। और इसी के साथ आप लोग किसी भी लॉस्ट आधार कार्ड को फाइंड कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको जो भी आधार सेंटर का काम दिया जाएगा तो आप इस काम को बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी ब्रांच रहेगी वहीं पर जा करके बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बैठ करके ही काम कर सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको मंथली सैलरी भी दी जाएगी। इस वेबसाइट में आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अदर लिंक का। अदर लिंक में आपको सबसे पहला यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है टू फाइंड नियरेस्ट BOB आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर्स। तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपके एरियाज में आधार सेंटर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कहाँ कहाँ चालू किए जा चुके हैं तो आपको सिंपल क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जितने भी आधार सेंटर ओपन किए जा चुके हैं उनकी PDF फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी और उनका नाम, पता, एड्रेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा टू नो मोर टू चार्जेस फॉर एनरोलमेंट, यानी कि अगर आप आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे। आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप एक न्यू आधार कार्ड अप्लाई करते हैं, एक न्यू आधार एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ बायोमेट्रिक अपडेट विद और विदाउट डेमोग्राफ अपडेट करते हैं तो आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा। डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं तो 50 रुपये का चार्ज लगेगा। इसी के साथ अगर आप किसी भी आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो आपको 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये का चार्ज लगेगा। नीचे आपको डेमोग्राफिक के जो भी काम रहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे और इस वाली साइट में आपको बायोमेट्रिक के जो भी काम रहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे।
सो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको किस तरह से आधार सेंटर का काम मिल सकता है। इसके लिए आपको इस वेबसाइट में थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा रिक्वेस्ट कॉल बैक का। तो आपको सिंपल यहाँ पर जो फॉर्म दिया गया है छोटा सा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। इस फॉर्म में सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम को टाइप करना है, इसके बाद लास्ट नेम को टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर को, अपना जो भी पर्सनल मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को टाइप करना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया के पिन कोड को टाइप करना है, अपनी ईमेल आईडी को टाइप करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट अदर सर्विसेज टाइप वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिया गया है आधार सेवा केंद्र, इस वाले ऑप्शन को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा में सेंड कर दी जाएगी और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपके पास कुछ समय के बाद एक ऑफिसर कॉल करेगा। तो वो ऑफिसर आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह पूछे जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड इस समय कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके पास आधार ऑपरेटर या फिर आधार सुपरवाइजर या फिर आधार NSE का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको आधार सेंटर का काम मिल सकता है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप लोग उस ऑफिसर को बता सकते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर जो भी इस बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार सेंटर को मिलने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपसे पता करेगा, या फिर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में भी बुला सकता है और जिसके बाद आपसे कुछ पूछताछ करने के बाद आपको आधार सेंटर का काम मिल सकता है। सो इस तरह से आप लोग काफ़ी आसान तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आधार सेंटर का काम शुरू कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी मंथली इनकम कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या फिर कोई भी न्यू टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसी किसी ऑनलाइन से जुड़ी वीडियो के साथ।